हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने राजस्थान कला संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर सीरीज़ आपकी होने वाली है, सारे के सारे प्रश्न इसमें लिए हैं और आपकी कह सकते हो मैराथन होने वाली है। क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति आज इसी एक वीडियो में आपके पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग आपको मिलने वाले हैं कितने प्रश्न, 600 प्रश्न के आसपास। और इसमें सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपकी जो है आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है ना? तो आइए अपने पहले प्रश्न को तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना? तो अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में सूहों वाली देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो ये करणी माता हो जाएगी। लोक देवी करणी माता का वास्तविक नाम क्या है? तो रिद्धि भाई इनका वास्तविक नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोक देवी करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? ये बताना है। तो ये हुआ था सुआप, जो है जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी के मंदिर में को मठ कहा जाता है? तो करणी माता के जो मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ों जो राठौड़ है उनकी जो कुल देवी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा करणी माता। ठीक है ना? किस लोक देवी के जो है करणी माता चूहों को जो है अपने पूर्वज मानते हैं। तो ये आपकी चारण जाति के जो लोग हैं, करणी माता के जो वहाँ पे चूहे हैं आते हैं, वहाँ पर उनको क्या मानते हैं? उनका पूर्वज मानते हैं। अगला प्रश्न है कि चारण जाति की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? तो आपके करणी माता हो जाएगी। लोक देवी करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दो देशनोक बीकानेर। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी आने की संभावना रखता है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उनकी नींव कौन सी लोक देवी के द्वारा रखी गई? तो ये करणी माता हो जाएगी। राजस्थान के किस लोक देवी के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की नींव रखी गई? तो करणी माता का हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवी के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है? तो करणी माता की हो जाएगी। ठीक है। लोक देवी करणी माता के में जो देशनोक स्थित मंदिर है में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? तो ये कबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर के निर्माण किसने करवाया? ये बताना है। तो जय सिंह के द्वारा इनका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, लोक देवी करणी माता का मेला कब भरता है? तो चैत्र आश्विन के नवरात्रों में जो है इनका मेला भरता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ज़्यादा पूछे तो लोनियावास गांव चाकसू तहसील और जयपुर हो जाएगा। चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई माधो सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी है जिसकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? तो ये शीतला माता हो जाएंगे। 18 प्रश्न है कि राजस्थान किस लोक देवी का वाहन गदा है? तो शीतला माता हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, लोक देवी शीतला माता के मंदिर में पुजारी जो है किस जाति के होते हैं? तो कुमार इनकी जो है जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक देवी शीतला माता का मेला कब भरता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। 21वां प्रश्न, राजस्थान के में गधों के मेले के रूप में किस लोक देवी का मेला प्रसिद्ध है? तो ये आपके शीतला माता हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो ये शीतला माता होंगी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि राजस्थान के चेचक की देवी के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? तो ये आपके शीतला माता हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, सैडल माता जो बोदरी माता वो महामाया के नाम से प्रसिद्ध माँ कौन सी आपकी जो है लोक देवी है? तो शीतला माता हो जाएंगी। बच्चों की संरक्षिका हेतु कौन सी जो लोक देवी है प्रसिद्ध है? शीतला माता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? तो ये साक्षू जो जयपुर स्थान है वहाँ पर राजस्थान में भरता है। ठीक है ना?
लोक देवी जीण माता का वास्तविक नाम क्या है? तो ये जयंती बाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र लो देवी जिनके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ता है वो जीण माता हो जाएगी आपके। राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत जो है भजन व आरती किस लोक देवी की है? तो जीण माता की हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रेवासा सीकर में इनका मंदिर स्थित है। रेवासा सीकर में स्थित जीण माता के मंदिर में प्रतिमा है, अष्टभुजी जो है प्रतिमा वहां पर विराजमान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी लोक देवी चौहान वंश की आराध्य देवी है? तो ये जीण माता हो जाएंगी। ठीक है। रेवासा सीकर में स्थित जीण माता में जो भुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया राजा हट्टन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक देवी मधुमक्खियों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपके जीण माता है। शेखावटी की लोक देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो ये जीण माता कहा जाता है। जीण माता को शेखावटी की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। राजस्थान के किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो आई माता के जो आई माता है उनके जो मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक से क्या है, दीपक के लो से क्या है, केसर टपकती है? तो ये आई माता हो जाएंगी। सिरवी जाति की जो कुल देवी है ये भी कौन सी है? आई माता आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या थी? तो ये आई माता हो जाएंगे आपके। लोक देवी आई माता के समाधि स्थल को कहा जाता है, तो इनके समाधि स्थल को आपको क्या कहते हैं? बडेर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न है, आई माता किसका अवतार मानी जाती है? तो नवदुर्गा का अवतार मानी जाती है। कौन? आपके आई माता। लोक देवी सुगाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आउआ मारवाड़ जंक्शन, तहसील आपके पाली हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक देवी आउआ पाली के ठाकुरों की आराध्य देवी है? तो ये आपके सुगाली माता हो जाएंगी। ठीक है ना। राजस्थान में 54 भुजा और 10 सिर वाली देवी कौन सी है? तो ये सुगाली माता हो जाएंगी आपके। 1857 की क्रांति की देवी 1857 की क्रांति के दौरान पूजी गई देवी कौन सी थी? तो सुगाली माता आपके इनकी जो है देवी जो है थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो ये लंगूरिया गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की कौन सी लोक देवी यादव वंश की कुल देवी है? तो ये आपके केला देवी हो जाएंगी। केला देवी किसका अवतार मानी जाती है? तो अंजना जो है हनुमान जी की माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। केला देवी जो है में आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये घुटकुल जो नृत्य इनकी आराध्या में किया जाता है। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करौली में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, करौली में स्थित केला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोपाल सिंह के द्वारा इनका क्या किया गया? निर्माण करवाया गया। केला देवी का मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवरात्रा का लकी मेला किस लोक देवी में से संबंधित है? तो ये केला देवी से संबंधित हो जाएगा। लोक देवी तनोटिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तनोट जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो तनोटिया माता यानी कि तनोट माता को कहा जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो तनोट माता प्रसिद्ध है।
सैनिकों की आराध्य देवी, तो ये आपके तनोट माता हो जाएंगी। तनोटिया माता जो है ये आपके सैनिकों की आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती हैं। लोक देवी अंबिका जो माता है उनका मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो अंबिका माता मंदिर जगत गांव उदयपुर, इनका जो है अंबिका माता जो का मंदिर है इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर जो बाड़मेर में स्थित है उन्हें जो है आप क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भंडदेवरा शिव मंदिर बारा। बारा में जो भंडदेवरा मंदिर है उसको मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। हड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो हड़ौती का जो खजुराहो है ये भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है जो बारा में स्थित है इसे हड़ौती का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी अंबिका माता की शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो जगत गांव उदयपुर में स्थित है। जगत गांव उदयपुर जो है वहाँ पे जो अंबिका माता जो है उनकी शक्तिपीठ स्थित है। लोक देवी अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की जो है वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो ये आपके अर्बुदा माता को कहा जाता है। लोक देवी ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोरसैन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी कौन सी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता की जो है पीठ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी के मंदिरों में 400 वर्षों के अखंड ज्योति जल रही है? ये है आपके ब्राह्मणी माता। किस लोक देवी के मेले को हड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? तो ये आपके ब्राह्मणी माता सोरसैन बारा में जो स्थित है उनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवी कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक तो कुशाली माता है, ये कुशाल माता है, तो ये आपके बंदौर भीलवाड़ा में स्थित है। बंदौर आपके एक दुर्ग भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। लोक देवी जोगड़िया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। लोक देवी हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। लोक देवी छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में, एक छींक है और एक छींच है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। लोक देवी नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में स्थित है। ये आ गया आपके प्रश्न। लोक देवी छींच माता का मंदिर ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। लोक देवी खोरडी माता का मंदिर आपके करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोक देवी भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा। लोक देवी काली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चूरू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोक देवी कालिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। लकवे से पीड़ित जो व्यक्ति इलाज हेतु किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो आवरी माता का जो है लकवे से पीड़ित जो इलाज जो व्यक्ति होते हैं इनका इलाज करवाने के लिए इनकी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवी आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो निकुंज चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी? तो ये थी आपके घेवरा माता। लोक देवी घेवरा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है, ध्यान रखना है। लोक देवी बड़ली माता का मंदिर आपके कहाँ स्थित है? एक तो बिलाड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ली है तो ये बड़ली आपके हो जाएंगे अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लोक देवी मनसा जो माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके झुंझुनू में स्थित है। लोक देवी मालन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है। लोक देवी जिलानी माता का मंदिर आपके अलवर में स्थित हो जाएगा, ठीक है ना। लोक देवी लटिया माता, तो लटियाली जो माता है इनका जो मंदिर है ये आपके फड़ौदी जोधपुर में, अब फड़ौदी जिला बन गया तो आप फड़ौदी याद रख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, लोक देवी पीपा
पिपाड़ माता जो है इनका मंदिर स्थित है। तो ओसिया जोधपुर में इनका जो है मंदिर स्थित है। लोक देवी फड़ौदी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कोटा राजस्थान में हो जाएगा। एक तो फलूदी माता है और एक जिला भी है, तो ये ध्यान रखना है। लोक देवी बदाना माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोटा जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवी हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये लोद्रावा जैसलमेर में स्थित है। कौन सी हिंगलाज माता का मंदिर? लोक देवी भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में इनका मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? तो सूंधा माता यानी कि सूंड माता के मंदिर में इनका जो है पहला रोपवे अपने राजस्थान में बनाया गया। लोक देवी सूंधा माता का जो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके जालोर जिले में स्थित है। लोक देवी ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक देवी घोटिया अम्बा का मेला कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित होगा। कौन सी लोक देवी जाटों की कुल देवी है? राजेश्वरी माता को जाटों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में आपके स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंजर जाति की कुल देवी है चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान झील में की पाल बांधने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये घेवरी माता को दिया जाता है। लोक देवी नागणेची माता का मंदिर जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कौन सी लोक देवी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है? तो नागणेची माता आपके जो राठौड़ों की कुल देवी हो जाएगी। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा वाली किस लोक देवी को जाना जाता है? तो नागणेशी माता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी नागणेची माता का मंदिर किस वृक्ष के नीचे है? नीम के नीचे। लोक देवी स्वांग्य माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान की कौन सी लोक देवी जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है? तो स्वांग्य माता जो है ये आपकी जैसलमेर की कुल देवी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोक देवी स्वांग्य माता का किसका स्वरूप है? तो आवर माता का जो है स्वरूप मानी जाती है। अगला प्रश्न है, लोक देवी को आईनाथ जी का माता व सुग्गा माता कहा जाता है। स्वांग्य माता को कहा जाता है। आईनाथ जी व माता व सुग्गा माता जो है स्वांग्य माता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवी बामणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी नागदा उदयपुर में स्थित है। कौन सी लोक देवी मेवाड़ के सिसोदिया व गहलोत राजवंश की कुल देवी है? तो वो आपके बामणी माता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लोक देवी जमाए माता जो है किस की जो है इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जमाएगढ़ जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। कौन सी देवी जो है जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी है? तो ये आपके जमाए माता हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा माता किस लोक देवी को कहा जाता है? तो ये आपके जमाए माता को अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानते हैं। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीला देवी का मंदिर आपके हो गए, एक शीतला माता है, ये शीला माता है। तो शीला माता का मंदिर आपके आमेर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, कौन सी लोक देवी जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी है? शीला देवी हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला ही प्रश्न है कि आमेर जयपुर जो है शासक मानसिंह प्रथम के द्वारा शीला देवी की प्रतिमा कहाँ से लाई गई थी, ये बताना है। तो ये लाने वाले थे कहाँ से? बंगाल से इन्होंने लाया था। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, आमेर जयपुर जो है के महलों में किस लोक देवी की अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के रूप में
प्रतिष्ठित है, तो ये आपके हो जाएगी शीला देवी की मूर्ति। ये आपको लैंग्वेज याद रखनी है, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस लोक देवी की मूर्ति के ऊपर भाग में पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? तो ये आपके शीला देवी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, लोक देवी शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे सांबर माता जो है जयपुर स्थित है। चौहानों की कुलदेवी कौन है? तो ये आपके हो जाएंगी शाकंभरी माता। अगला प्रश्न है, सांबर जयपुर राजस्थान के अलावा शाकंभरी माता का मंदिर और कहाँ बना हुआ है? तो ये आपके बना हुआ है कहाँ पर? सहारनपुर जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है। लोक देवी जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। चौहानों की आराध्य देवी, ये वापस रिपीट हो गया है आपके, ठीक है ना। 2-3 प्रश्न। लोक देवी नाई जाति की कुल देवी कौन सी है? तो नारायणी देवी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, लोक देवी विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके चौटन बाड़मेर में स्थित है। कौन सी लोक देवी भोपा जाति की कुल देवी है? तो विरात्रा जो माता है ये भोपो की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। लोक देवी सच्चा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके ओसिया जयपुर में स्थित है सच्चा माता का मंदिर। कौन सी लोक देवी ओसवालों समाज की जो कुल देवी है? तो सच्चा माता ओसवाल जो समाज है उनकी कुल देवी है। अगला प्रश्न है, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो ये नारायणी देवी था, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है, लोक देवी जो रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो रानी सती जो है इनका मंदिर स्थित है झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, लोक देवी अग्रवाल समाज की कुल देवी, तो ये आपके हो जाएगी रानी सती हो जाएगी। लोक देवी रानी सती का मेला कहाँ भरता है? तो ये भाद्र कृष्ण अमावस्या को भरता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक सती किस लोक देवी के परिवार में मानी जाती है? तो रानी सती की जो है सबसे ज़्यादा सती जो है कुल 13 जो है सती हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 1973 में निर्मित फिल्म लाज राखो माँ रानी सती लोक देवी पर किस लोक देवी पर आधारित है? रानी सती के इन पर फिल्म बनाई गई है। लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। किस लोक देवी को तुरताई माता के नाम से जानते हैं? तो त्रिपुरा सुंदरी जो है उनको तुरताई माता के नाम से जानते हैं। कौन सी लोक देवी पांचाल जाति की कुल देवी है? तो त्रिपुरा सुंदरा माता जो है ये जो है पांचाल जाति की कुल देवी है। अगला प्रश्न है, लोक देवी दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट प्रश्न है। लोग गोट मांगलोद नागौर में जो है दधी माता मंदिर का मंदिर स्थित है। कौन सी लोक देवी ब्राह्मणों की कुल देवी है? तो दधी माता जो है ब्राह्मणों की कुल देवी हो जाएगी। रोज खेजड़ी माता का मंदिर खेजड़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो काजड़ा गांव सूरजगढ़ तहसील झुंझुनू में इनका मंदिर बना हुआ है। कौन सी लोक देवी बंसल गोत्र की कुल देवी है? तो बंसल गोत्र की कुल देवी हो जाएगा रोजड़ा खेजड़ी माता जो है ये आपके इनकी कुल देवी हो जाएगी। लोक देवी अमजा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। कौन सी लोक देवी भीलों की जो है देवी कहलाती है? अमजा माता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को किस वृक्ष को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है? तो ये आपके खेजड़ी को। मूठ से पीड़ित व्यक्ति इलाज हेतु किस लोक देवी की पूजा करते हैं? तो भदाड़ा माता की इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, शिशुओं के इलाज हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है बड़ली माता की। लोक देवी छिंकराय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। लोक देवी सेमकारी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीनमाल जालोर में इनका मंदिर स्थित है।
अगला प्रश्न है, लोक देवी चार भुजा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है खमनोर हल्दीघाटी राजसमंद में इनका मंदिर स्थित है। मरकंडी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है निमाज पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी कुल देवी सोनगरा चौहानों की कुल देवी है? तो महोदरी माता जो है, ये जो है आपके सोनगरा जो चौहान है उनकी क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। अगला, ये आशापुरा जो माता है ये किन की है? तो ये चौहानों की हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामनंद संप्रदाय की पीठ कहाँ? ये आपके नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मैंने कुल देवी से संबंधित सारे के सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके नया टॉपिक है, ध्यान रखना है। तो ये नए टॉपिक में क्या प्रश्न है कि गलता जी, ये जो है रामानंद संप्रदाय की प्रथम पीठ आपकी गलता जी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रथम पीठ इस्लामाबाद है। इसे राधा वल्लभ संप्रदाय व सना कादी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जो सने संप्रदाय की पीठ है तो ये सब रैण में है, जो है नागौर संत दरियाव जी की है। शाहपुरा भीलवाड़ा में संत चरण चरण जो है रामचरण की है। सिंहतली बीकानेर में हरिराम जी की है। और खेड़ापा जोधपुर में आपके हो जाएगी रामदास जी की। तो ये सब की आपकी है जो है राम सने की जो है संप्रदाय की पीठें हो जाएगी। ये जो चार जो पीठें हैं ये इनकी पीठ हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पृष्टि मार्ग का केंद्र है। तो ये हो जाएगा पृष्टि मार्ग का केंद्र आपके नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नागला, भरतपुर में स्थित है। जाम्बू जी के विष्णोई पंथ को कहा जाता है प्रहल लाल पंथी जो विष्णोई है उनको जो है इनका क्या कहा जाता है? जाम्बू जी के विष्णोई पंथ को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर जयपुर, ठीक है ना। और पूर्वी बंगाल से राजस्थान के केदार को हराकर जयपुर के मानसिंह द्वारा इनकी क्या है आमेर में इनकी मूर्ति को क्या है लाया गया। कौन सी मूर्ति? शीतला देवी माता की मूर्ति को। अगला ही प्रश्न है, ये प्रश्न वापस से आ गए हैं, ठीक है ना, तो इसको वापस बीच में, ठीक है ना, रिपीट, कोई बात नहीं। ये जैन शरण मंदिर कहाँ है? फालना गांव पाली में है। स्थापत्य कला जनक किसे कहते हैं? तो कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। के किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ सोनारगढ़ का किला यानी कि जैसलमेर वाला जो किला है इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको कि ये दुर्ग जितनी बुलंदी पर बसा हुआ है कि नीचे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा और किस दुर्ग के लिए कहा? तो अबुल फजल के द्वारा ये कहा जाता है कुमलगढ़ दुर्ग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। विशेष बात क्या है? अबुल फजल को अकबर का जोनाथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है और ये यहाँ पर जन्म हुआ था राणा प्रताप का। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था अन्य सब दुर्ग नंगे है बाकी ये बख्तरबंद है? तो रणथंभौर के किले के लिए कहा गया था अबुल फजल के द्वारा। भवाई नृत्य के जन्मदाता बग्गा जी थे। कौन थे? बग्गा जी। प्रसिद्ध बैरूपीय कला जो है आपके जो है जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। और एक हो जाएंगे धन रूप भांड जो है इन बैरूपीय जो कला है इनके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? तो ये आपकी हो जाएगी बीकानेर की देन है। चार बेत लोग गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की हो जाएगी। आपके क्या प्रश्न है? कुचामणी ख्याल के प्रवक्ता है लच्छी राम, ध्यान रखना है। शेखावटी ख्याल के जो प्रवक्ता है नैनू लाल जो है गंधर्व जो है ये शेखावटी के क्या हो जाएंगे? प्रवक्ता हो जाएंगे ख्याल के। हिला ख्याल है सवाई माधोपुर की, ध्यान रखना है। कन्हैयालाल जो है ये संबंधित है भरतपुर से, कन्हैयालाल ख्याल जो है। अगला प्रश्न है,
गुणीजन खाना क्या है, ये बताना है। तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समय संगीत के 22 कलाकारों को गंधर्व बाईसी गुणीज कहा गया। इनके जो 22 संगीतज्ञ थे उनको जो है गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया, जो कि प्रताप सिंह के क्या है द्वार में, मतलब उनके वहाँ पे थे। ठीक है ना। गौरी नृत्य के नाम बताइए। तो गौरी नृत्य के नाम हो जाएंगे राई नृत्य, रायपुरिया नृत्य हो जाएंगे। ये दो नाम इनके होते हैं। मारवाड़ के राजा मानसिंह के किसे जागीर प्रदान की थी? तो मारवाड़ के महाराजा मानसिंह ने ये की थी, धनरू भांड को क्या की थी, अपनी जागीर क्या है प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, टेराकोटा की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो मोलेला राजसमंद आपका हो जाएगा। टेराकोटा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कलाकार तो मोहनलाल हो जाएगा। ठीक है ना। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बेल बूटों की जो ठप्पा प्रिंटिंग है ये आपके बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर चीपे कहलाते हैं नाम देवी के, इनको नाम देवी के नाम से जानते हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लैक पोट्री आपके कोटा की है। ब्लू पोट्री आपके हो जाएंगे जयपुर की। और इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, अनिल दोरिया, दोनों आपको नाम ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लू पोट्री कला के रूप से कहाँ की देन है? तो ये आपके ब्लू पोट्री आपके पार्स या ईरान की देन है। ठीक है ना। कागजी क्या है? तो बर्तन बनाने की कला जो कि अलवर की है, इसे कागजी कला कहा जाता है। जसा ओढ़ना क्या है? भवाई नृत्य पर आधारित शांता गांधी का नाटक है जसा ओढ़ना। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है किस अपभ्रंश से है? तो सौरसेनी उद्भव से इनका जो है अपभ्रंश हो जाएगा। तेलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तीर्थों का मामा आपके पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में को कहा जाता है। ठीक है। अब आरटीडीसी जो होटल है उनके नाम अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना। सभी का समावेश है। अगर आप चैनल पे नए हो, अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना। आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहित करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है ना। बीकानेर के आरटीडीसी जो होटल है इसका नाम है ढोला मारू। क्या नाम है? ढोला मारू। अजमेर की जो आरटीडीसी जो होटल है उनका नाम है खादिम व खिदमत। क्या नाम है? खादिम व खिदमत। जयपुर में जो स्थित है जो आपकी होटल स्थित है कौन सी? आरटीसीडी। तो इसका गणगौर व स्वागत व तीज ये आपके जयपुर में स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछते हैं प्रश्न। ठीक है ना। आपको बताना है रम्मतें मूल रूप से कहाँ की देन है? तो जैसलमेर की जो रम्मत जो है ना जैसलमेर की है और मूल रूप से है, और रम्मत जो है बीकानेर की प्रचलित है। ठीक है ना। ध्यान रखना है। होली के अवसर पर रमत खेलने वालों को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको कहते हैं खोलर। क्या कहते हैं? खोलर के नाम से ये जानते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर में आरटीडीसी होटल किस नाम से प्रचलित है? तो घूमर नाम से जो है यहाँ की होटल प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर में आरटीडीसी होटल किस नाम से संचालित है? टाइगर डैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा में जो आरटीडीसी होटल है उसको कहा जाता है गोकुल होटल के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर में आरटीडीसी होटल है उनको कहते हैं मोमल होटल। क्या कहते हैं? मोमल होटल के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्कर की आपके आरटीडीसी होटल है सरोवर पर्यटक ग्राम होटल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रणकपुर पाली में जो आरटीडीसी होटल है उसको शिल्पी होटल के नाम से प्रसिद्ध है। रामगढ़ जयपुर में जो स्थित है जो होटल है कौन सी? आरटीडीसी होटल जो है झील ग्रीन होटल के नाम से प्रसिद्ध है। चूरू में आपके है सिरमी होटल है। नागौर में आपके कुर्जा होटल है। ठीक है ना। बाड़मेर में आपके खड़नाल होटल के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर में आपकी आरटीडीसी जो होटल है कजरी होटल के नाम से विख्यात है। झालावाड़ में आपके चंद्रावती होटल है।
और ऋषभदेव उदयपुर में आपके गवरी होटल के नाम से प्रसिद्ध है। ये उदयपुर की होटल है, ध्यान रखना है। पाली में स्थित है पिणिहारी होटल, ठीक है ना। पाली से पिणिहारी आप याद कर सकते हो, जो कि आरटीडीसी होटल है, ठीक है ना। इनका अर्थ मैं बता दूं, इनका मतलब होता है जो पहले की जो विरासत है वहाँ पर जो है होटलें खोली गई थी, जैसे वहाँ के किले व वहाँ की जो महल बने हुए हैं उनके अंदर जो होटल में इनका रूपांतरण किया गया, उसे ही हम आरटीडीसी होटल के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सिली सैड होटल जो है आरटीडीसी होटल है, ये इसको लेक पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सीकर में जो आरटीडीसी होटल है किस नाम से प्रचलित है? तो यह हवेली होटल के नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर की आरटीडीसी होटल है, उनका नाम है सारस होटल। सवाई माधोपुर में आरटीडीसी होटल है, इनका नाम है विनायक होटल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने की चांसेस है। माउंट आबू में स्थित है आपके शिखर सुरजन निवास होटल स्थित है। हल्दीघाटी में आपके चेतक होटल स्थित है। चित्तौड़गढ़ में आपके पन्ना होटल स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है बताना है। तो प्रथम हेरिटेज होटल है आपकी अजीत भवन। कौन सा है? अजीत भवन पैलेस जो है जोधपुर में स्थित है, ये आपके स्थित है। ऊंट महोत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके पोशाक माह होगा पूर्णिमा में, बीकानेर में हो जाएगा। ये थोड़ा डाउटफुल है थोड़ा सा, पर ये ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में हो जाएगा। हॉर्स सफारी कहाँ होती है? तो कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर में होती है हॉर्स सफारी, ठीक है। थार महोत्सव कब व कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव आपके मार्च में बाड़मेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव आपके फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली के अवसर पर जयपुर में मनाया जाता है। अगला है मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव आपके हो जाएगा माघ पूर्णिमा को जैसलमेर में मनाया जाता है। गागनोर महोत्सव जो है कहाँ वो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। उदयपुर व आपके जयपुर दोनों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आश्विन जो है आश्विन पूर्णिमा को ओशिया जोधपुर में जो है मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है। ग्रीष्म महोत्सव जो है ये आपके कब व कहाँ 1 जून से 3 जून तक माउंट आबू में मनाया जाता है। भाषा मेला कहाँ व कब भरता है? तो धुलंडी के दिन भरता है, धुलंडी के दिन, और ये ब्यावर में भरता है। बादशाह की सवारी आपके होली के अवसर पर कोटा की प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। हरियाली अमावस्या आपके हो जाएगी श्रावण अमावस्या को। बच्च बारस आपके भाद्रपद कृष्ण बारस को हो जाएगी। जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को हो जाएगी। पूर्णिमा आपके आषाढ़ पूर्णिमा को हो जाएगी, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा जो है आपके आश्विन पूर्णिमा को हो जाएगी। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। हड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में भरता है। अगला प्रश्न है, सहरिया का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला सहवा का मेला जो चूरू में भरता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देव स्यानी जो एकादशी है आषाढ़ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। देव उठनी 11 आपके कार्तिक शुक्ल 11 को उसके दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को जो है ये मनाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनंत चतुर्थी चतुर्दशी जो है भाद्र शुक्ल 14 को मनाई जाती है, यानी कि 14 को मनाई जाती है। ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 जो है ये आपको आगे पढ़ लिया था, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर ये भी पढ़ लिया, ठीक है ना। मारवाड़ की व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ये रामकरण ओसावा जो है ये मारवाड़ी व्याकरण के रचयिता है। टाबरारी बात के रचयिता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, टाबरारी बात, ठीक है ना। रूठी रानी के रचयिता है केसरी सिंह बारट, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय वाले, ठीक है ना, ध्यान रखना है।
राजस्थान के शब्दकोश के रचयिता सीताराम लालस कौन है? सीताराम लालस है। पद्मानंद के रचयिता है कवि पद्मानंद। कानड़ देव के रचयिता है कवि पद्मानंद। लाल गिलेरी की रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। वीर विनोद के कवि श्यामल दास। वैराग्य सागर के नागरी दास, ठीक है ना। हमीर काव्य के नैनसन चोरी हो जाएंगे, ठीक है ना। सेनानी व चवरी के रचयिता मेघराज मुकुल हो जाएंगे। कनक सुंदर के रचयिता शिव चंद भरतिया। हु गोरी किण पीवरी ये रचयिता के हो जाएंगे आपके यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ढोला मारू दूहा कवि कल्लोल, बहुत ही ये पूछा जाता है, ठीक है ना। बातारी फुलवारी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। विजयदान देता राजियारा सोहटा, इनके रचयिता है करपाराम। कौन है? करपाराम। मेघती काया मोलकती धरती के रचयिता अन्नाराम सुदामा। पग फेरे सुधी सपनों के तीर के रचयिता मणि मधुरकर। एक बींदनी दो बींद के रचयिता श्रीलाल नथमल जोशी, बहुत ही ये भी पूछा जाता है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग है। सृजन चरित्र के रचयिता कवि चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला की सबसे पहली वैज्ञानिक विभाजन किया गया, तो ये किया गया, किसने किया था ये बताना है। तो ये करने वाले थे आपके 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपुताना पेंटिंग में किया। क्या किया था? सबसे पहला जो है राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिकरण किया गया। अगला प्रश्न है क्या है? जमुना दास, छोटे लाल, बख्साराम व नंदन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये अलवर चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रामानाथा, सज्जू, सेफू ये किस चित्रकला के शैली से संबंधित है? तो जोधपुर से हो जाएंगे, ध्यान रखना है। राई के दाने पर किया गया मीरा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये किशन शर्मा जो बेंगू से थे उनके द्वारा किया गया। मूर्ति और अमूर्त का चित्रा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सुनीता घड़लियाल को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन चित्र शैली का चितेरा कैलाश शर्मा को कहा जाता है। कैनवास की चितेरी श्री प्रतिभा पांडे धौलपुर को कहा जाता है। कैनवास के चित्रकार कैलाश जागोटिया भीलवाड़ा के जो है उनको कहा जाता है। बनीठनी पेंटिंग के प्रसिद्ध ये किस राजा के समय की है? तो आपको बताए बनीठनी आपके किशनगढ़ की है और ये राजा जसवंत सिंह नागरीदास के समय की है, ठीक है। बनीठनी चित्रकला का चित्रण किसने किया? तो निहाल चंद ने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बनीठनी पेंटिंग को किससे भारत की मोनालिसा कहा है? तो एरिक डिसन ने इनको भारत की मोनालिसा कहा है। पिछवाइया चित्रकला शैली है, नाथद्वारा की है, राज संबंध में अस्तित्व है। पिछवाइया का चित्रण मुख्यतः श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित कृष्ण लीलाओं से संबंधित है, ठीक ना। बाल रूप की पूजा की जाती है। मथेरना कला कहाँ की है? तो जैन पेंटिंग बीकानेर से संबंधित है, ठीक है ना। पशु पक्षियों का महत्व किस शैली में देखने को मिलता है? तो बूंदी शैली में देखने को मिलता है। बर्ड राइड रॉक पेंटिंग आपके सज्जा नदी के किनारे गरदड़ा बूंदी में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। प्रश्न क्या कहता है? बूंदी में चित्रशाला थी। बूंदी में चित्रशाला कौन किसके समय थी ये बताना है। तो ये थी महारावल उमेश सिंह के समय थी, ठीक है ना। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ता है? तो ये जयपुर शैली पर पड़ता है। इनकी मुगल जो शैली थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली को देखने को मिलता है? तो आपके जयपुर शैली का हो जाएगा। सही
साहिब राम चित्रकार थे, आपको बताना है साहिब राम जो है चित्रकार कहाँ के थे, ठीक है ना। तो जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह के समय हुआ, जो आदम कदम चित्रण किया गया। इन्होंने आदम कदम का क्या किया था, चित्रण किया था, और ये थे जयपुर के ईश्वर सिंह के समय इनका जो है चित्रण देखने को मिलता है। बादला क्या है ये बताना है। तो बादला क्या है, जोधपुर में जो जस्ता द्वारा निर्मित ठंडे पानी की बोतल है उसे बादला कहा जाता है। मलीर पेंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। पेश वर्क आपके प्रसिद्ध शेखावटी प्रदेश सीकर झुंझुनू चूरू का आपके हो जाएगा। गोटा किनारी प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की, गोटापति आपके हो जाएगी खंडेला सीकर की हो जाएगी। उस्ता कला और ऊंट की खाल पर सोने की जो मीनाकारी का, उस्ता कला का मतलब क्या है ये बताना है। तो ऊंट की खाल पर जो सोने की मीनाकारी वह जो है की जाती है, और इसके जो कलाकार हो गए हिमामुद्दीन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पहले तो आपको बताना कि प्रतापगढ़ की है। और कांच पर सोने की जो है मीनाकारी व नथमल सोनी इनके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, ध्यान ये रखना है। देखो कांच पर मीनाकारी हो जाएगी और नथमल सोनी इनके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। काष्ठ की जो काष्ठ के लिए प्रसिद्ध गांव है आपके बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के, यहाँ का ये प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी ये आपके इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। फड़ोदी की बनी वस्तुओं पर फौलादी सॉरी ठीक ना फौलादी सॉरी फौलादी की बनी वस्तुओं पर तारों से जड़ाई व तारों की जड़ाई करना, ठीक है ना। और ये जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है कोफ्तागिरी, ठीक है ना। तस्वीरों और कारखानों प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर के समय जगत सिंह के समय इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तस्वीरों और कारखानों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है भाई, मारवाड़ के मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण युग कब कहा जाता है, तो ये अमर सिंह प्रथम के समय इनका जो है स्वर्ण युग है, ठीक है ना। विशेष समय सांडो शैली के लिए प्रसिद्ध सितेरे थे, कौन थे, चांडो शैली के लिए प्रसिद्ध सितेरे थे आपके नसीरुद्दीन और के रागमाला के इन्होंने चित्रण किया था, ठीक है। शिकारी शैली प्रसिद्ध है, ये आपके शिकार शैली जो है आपके कोटा की प्रसिद्ध है। कुप्पी क्या है, कुप्पी आपके ऊंट की खाल से बना जल पात्र है जिसे आपको कुप्पी कहते हैं, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। मेवाड़ में रागमाला रसिक प्रिया गोविंद जो गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रित शैली किस शासनकाल में श्रम पर उत्कर्ष पर थी, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई आपके जगत सिंह के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है, तो ये आपके हो जाएंगे बीकानेर का। उस्ताद कहलाने वाले चित्रों के भित्ति चित्र किस नगर में बनाए गए, तो ये बीकानेर में बनाए गए। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलाकार चित्रित और लघु चित्रित करते थे, तो ये सूरत खाना हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकृति है ढोलामारू, जोधपुर शैली में निर्मित है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली, ठीक है ना, जहाँ पे पशु पक्षियों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। थेवा कला प्रतापगढ़, भीलों की बोली वागड़ी मेवाती अलवर में बोली जाती है, ठीक है ना। मालवी बोली आपके झालावाड़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। सिपाड़ी बोली आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। सबसे अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी भाषा है। हाँ चाँद मेरा है, इसके रचयिता हो जाएंगे हरिराम मीणा। अहिरवाड़ी बोली राजस्थान में किस क्षेत्र पे बोली जाती है, तो ये आपके बता दूं मैं, ये हो जाएगी बहरोड मंडावर कोटपुतली, ठीक है ना। जगरोती बोली बोली जाती है करौली में। नागरचोल बोली आपके टोंक में। धावड़ी बोली आपके उदयपुर में। अगला प्रश्न,
शिव पार्वती का वाद्य यंत्र आपके मादल हो जाएगा। तार वाले वाद्य यंत्र कहलाते हैं तद वाद्य यंत्र। फूंक बाजकर बनाए जाने वाले सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। चोट लगने पर जो वाद्य यंत्र होते हैं वो आपके घन वाद्य यंत्र हो जाएंगे। चमड़े से बने से मंडे हुए ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद जो है आपके कहलाते हैं। मोहन मीणा के आविष्कार करता है, तो मोहन मीणा के जो आविष्कार करते हो जाएंगे आपके ग्रैमी अवार्ड विजेता जयपुर के पंडित विश्व मोहन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ क्षेत्र के लोग नर्तक समर नृत्य करते समय पाँवों में बांधकर नाचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको रमझोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। और हाथ में तलवार लेकर इसका नृत्य किया जाता है। क्या कौन सा? नर्तक समर नृत्य करते समय पाँव में क्या बांधे जाते हैं? घुंघरू, जिनको कहते हैं रमझोल। लेजिम किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो ये ग्रासिया जनजाति का हो जाएगा। कामड़ महिला व पुरुषों का वाद्य यंत्र हो जाएगा झांझ व तंदूरा। ठीक है। खड़ताल का जादूगर है, तो ये हो जाएगा सदिक खान हो जाएगा। प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है, तो ये हो जाएंगे आपके राम किशन पुष्कर। सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र बम्ब और टमक। वालन नृत्य किया जाता है सिरोही में। ढोल नृत्य किया जाता है आपके जालोर में। तार लंगा वाद्य यंत्र जंतर का है। तार लगा वाद्य यंत्र आपके जंतर हो जाएगा। तत्वाद्य यंत्र रावण हंता, जंतर, काम्याचा। ठीक है ना। ये विशेष ऐसे लोक वाद्य यंत्र हैं जिसका निर्माण आधे कटे नारियल से किया जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे? रावणहत्ता, जंतर और काम्याचा। गैर नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। ठीक है ना। मेवात क्षेत्र में किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में और बाड़मेर क्षेत्र में ये किया जाता है भीलों के द्वारा। होली के अवसर पर डांडिया नृत्य किया जाता है जोधपुर में। गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर में। राजस्थान का संक्रिय नृत्य आपके कालबेलिया से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वालन नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो ये ग्रासिया हो जाएगा। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन के मुंह द्वारा रुमाल उठाने की इस नृत्य को कहा जाता है, तो ये आपके भवई नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना। और इसकी विशेष बात यह है कि बग्गा जी राजस्थान के भवई नृत्य के जन्मदाता हैं। कौन? बग्गा जी। ठीक है, ध्यान रखना है। तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये आपके समर्पित हो जाएंगे लोक देवता रामदेव जी को। अगला प्रश्न है, बाल दिया नृत्य किया जाता है? तो बाल दिया नृत्य जो है घुमंतु जनजाति बाल्दियों के भाटों के द्वारा किया जाता है। पटवा नतमल सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है, लेकिन रामपुरिया बचवातों की हवेली बीकानेर से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोनों आते हैं। बागौर की हवेली उदयपुर में, भगवतों की हवेली नवलगढ़ में। ठीक है ना। चौना चांदी की हवेली आपके हो जाएगी झुंझुनू बिछाऊ में। सुनेरी की कोठी आपके टोंक में है। 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता हो जाएगी। यादव वंश की अंजरा माता है। खंडेलों की, ये सब आपने पढ़ लिया है। सोमनाथ मंदिर आपके हो जाएंगे आपके पाली में। ठीक है। और इसकी विशेष बात है, भारत में सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने 1025 पर आक्रमण किया। ठीक है। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। केसरिया नाथ जी का मंदिर आपके धुले ऋषभ देव उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना। सिरवी जाति की ये पढ़ लिया आपने, अमजा माता हो जाएगा। ठीक है ना। लटियाल पुष्करणा ब्राह्मणों की देवी है, लटियाल माता हो जाएगी, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है ना। कर्नल जेम्स टॉड क्या है?
टोड ने राजस्थान के ताजमहल के बाद दूसरा प्रमुख भव्य बताया है, तो ये बताया है ताजमहल के बाद दूसरा सबसे भव्य बताया है, तो जो है किसको बताया है, तो ये दिलवाड़ा के माउंट आबू में जो स्थित है विमल साई मंदिर, इसको सबसे विशाल बताया है ताजमहल के बाद में। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, माफ करिएगा। विभीषण मंदिर केतुन कोटा में स्थित है। खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर महादेव मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। ब्रह्मखेड़ा स्थित है। अचलेश्वर मंदिर है माउंट आबू में। जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी स्वांग्या माता, ठीक है ना। ये सब हो गया। राणा प्रताप ने चांडो के किस माता का मंदिर बनाया था, तो ये बनाया था चामुंडा माता का। चावंड में बनाया चामुंडा माता का मंदिर, ये आप ध्यान रखना। कछुओं की कुलदेवी जमाई माता है। चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। ददिया माता आपके गोट मांग लो धनागौर में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आप पढ़ लिया आपने है। ददीची किनकी कुलदेवी ब्राह्मणों की है, ठीक है ना। सास बहू का मंदिर नागदास जो है आपके उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। मंदिर जो है का मूल नाम शस्त्र बहु था और इसका नाम सास बहु मंदिर पड़ गया। सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित मंदिर पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ताल वृक्ष मंदिर, भरतहरि का मंदिर, नीलकंठ मंदिर स्थित है। किसमें? सरिस्का अभ्यारण्य में ये सारे मंदिर स्थित है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है, ताल वृक्ष मंदिर है, भरतहरि का मंदिर है और नीलकंठ महादेव जी का मंदिर आपके सरिस्का अभ्यारण्य में हो जाएंगे। शिव जी के अंगूठे की पूजा आपके की जाती है माउंट आबू अश्वेश्वर जो मंदिर है वहां पर की जाती है। गलताजी राजस्थान की काशी कहा जाता है। गलताजी को एक मीनार मस्जिद स्थित है धौलपुर में। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह करेला पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह स्थित है नरण चिड़ावा में स्थित है। शक्कर बाबा पीर की जो है स्थित है। नालासर मंदिर जो मस्जिद है आपके कहाँ स्थित है? सांबर जयपुर में। फकरुद्दीन की दरगाह स्थित गलियाकोट डूंगरपुर। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में स्थित है। अलाउद्दीन मस्जिद है जालोर में है। अकबर की मस्जिद स्थित है आमेर जयपुर में, ठीक है। बडार का भोजन वृक्ष पर वृक्ष के द्वारा शादी के अगले दिन किया जाता है। कौन सा? बडार का भोजन, ठीक है ना। बरी पडला वधू के ससुराल से आने वाला वस्त्र है, ठीक है ना। पणिहारी पहरावा जो है और रंग बरी है वर वधू पक्ष के द्वारा बारातियों के द्वारा किया जाता है जाने वाला आपके उपहार हो जाएगा। डावरिया क्या है? दहेज प्रथा है। दासियों व कुंवारी कन्याओं के दान की प्रथा हो जाएगी। मौसर आपके मृत्यु भोज है। जोसर आपके जीते का जो भोज होता है, मृत्यु जीते लोगों का जो है मृत्यु भोज होता है वो करना। अंगरखी कहानी नाम है। बुगतरी क्या नाम है? बुगतरी आपके हो जाएगा। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी आपके जयपुर में है। डेरू बाग का संबंध किस देवता से? गोगा जी से है, ठीक है ना। केर की लकड़ी का फूंक वाद्य यंत्र बना है। केर की लकड़ी का बना है, ये सतारा बना हुआ है। किसका? फूंक मारने का जो वाद्य यंत्र है ये केर की लकड़ी का बना है। दो बांसुरी का वाद्य यंत्र है अलगोजा। नड़ का प्रसिद्ध कलाकार है आपका कर्णा भील जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। चार वाहों का जातीय वाद्य यंत्र है अलगोजा, ठीक ना। नागफणी है सुशिर वाद्य यंत्र, नाग के आकार की होती है। लोहे की कड़ी से बना वाद्य यंत्र है मोरचंग। बकरी की बाल से बना थेलेनुमा वाद्य यंत्र मसक हो जाएगा। भैरू जी के भोपे मसक का प्रयोग करते हैं। कद्दू की गोल तुम्बी के बाण फंसाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र एक तारा होता है, ठीक है ना। अगला है
नारियल के आधे कटोरे पर खाल चढ़ाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र रावणहत्था है। ठीक है ना। रोइडे की खोपड़ी लकड़ी से बना वाद्य यंत्र चौतारा या तंदूरा या वीणा होता है। मत कोकिला वीणा का वर्तमान नाम है सुर मंडल या फिर स्वर मंडल। मेव लोगों का वाद्य यंत्र आपके हो जाएगा सिकारा। सारंगी का छोटा रूप हो जाएगा। तनु की लकड़ी से बना है। पपंग का जादूगर जहर खां मेवाती। प्रसिद्ध तेराताली नरकिया मांगी बाई व दुर्गा देवी। उषा शर्मा प्रसिद्ध है, कथक डांस हेतु है। श्रेष्ठ सोनी प्रसिद्ध है, श्रेष्ठा सोनी भवाई डांसर के रूप में ये प्रसिद्ध है। फल्गुबाई आपके सरी डांस से प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। गुलाबो प्रसिद्ध है आपके कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और चांद मोहम्मद खान सेनाई वाद्य यंत्र है। कमल साकर खान ये आपके कामयाचा वाद्य यंत्र है, यानी कि बजाते कामयाचा बजाते हैं। पेपे खान प्रसिद्ध है सुर नई वाद्य यंत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। गुलिस्तां आपके शेख सादी द्वारा जवाहरातों की जो स्याही से लिखा काव्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके नन्हाड़ा महोत्सव होता है तो संगोट कोटा में होली के अवसर पर ये आपके नहाड़ा जो महोत्सव होता है। लव कुश की जन्म स्थली सीताबाड़ी बारा। कनफटे नाथों का जो तीर्थ स्थल है भरथरी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। और केला देवी की आराध्य देवी कौन सी है? लंगूरिया गीत गाया जाता है, सॉरी। और सर्वाधिक सांसी जाति आपके पाई जाती है भरतपुर में। 32 आपके वर वधू के ननियाल पक्ष में निमंत्रण देना होता है। और तुलसी पूजन होता है कार्तिक शुक्ल 11 को। भैया दूज जो है आपके कार्तिक शुक्ल दूज होती है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। ठीक है ना। बड़ अमावस्या का पोल ये आपके थोड़ा कट गया। ठीक है ना। ख्वाजा साहब का उर्स कब से कब तक भरता है? तो रबाजी की 1 तारीख से 9वीं जो तारीख तक ये जो है ख्वाजा साहब का उर्स भरता है। माता कुंडलिनी का मेला कहाँ भरता है? तो माता कुंडलिनी का है वैशाख पूर्णिमा को रासमी चित्तौड़गढ़ में आपके भरता है। गधों का मेला आपके भरता है कहाँ पर? लूणियावास। ठीक है ना। लूणियावास जो है जयपुर में। शीतला माता जो आपका जहाँ मंदिर है वहाँ पर। और ये अक्टूबर माह में भरता है। शिशुपाल वध के रचयिता माघ कवि। ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है माघ कवि। ठीक है ना। शिशुपाल के रचयिता है। ये भीनमाल जालोर के निवासी थे। सर्व प्राचीन मस्जिद है आपके अलाउद्दीन खलजी की मस्जिद जालोर में स्थित है। 1311 में बनाई गई। सर्वाधिक डामोर जनजाति आपके कहाँ स्थित है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर में है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति आपके शाहबाद किशनगंज में। और सर्वाधिक गरसिया जनजाति पाई जाती है अबू पिंडवाड़ा सिरोही में। सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति आपके हो जाएगी कहाँ पर? कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति आपके सर्वाधिक हो जाएगी कहाँ पर? ये हो जाएगी आपके जयपुर में। और सर्वाधिक भील जनजाति आपके उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है ना। टुंटिया क्या है? टुंटिया संबंधित है बारातों में जाने के पश्चात के पीछे घर से वर पक्ष की महिला द्वारा किया जाने वाला स्वांग होता है। क्या है? टुंटकिया। बारात से जब चली जाती है उसके पीछे जो स्वांग किया जाता है ये उसको कहते हैं। ठीक है। मंकी मैन कहा जाता है जानकीलाल भांड को। भीलवाड़ा से संबंधित है। संगीत दंगल संबंधित है तो तालाबंदी गायिका से है। और ये पूर्व राजस्थान का प्रसिद्ध है। कौन सा? संगीत दंगल। हड़ौती का सुरगा मेला कब भरता है? तो चंद्रभागा मेला झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को ये सुरंगा मेला भरता है। सफेरे नाथों के गुरु करणी पांव कृष्ण पाद। ठीक है ना।
ठीक है ना। ये गुरु है सपेरे नाथों का, ठीक है ना। जोहरा की रामलीला है जो सवारी जुलूस के लिए प्रसिद्ध है। मुका भीनिया के लिए प्रसिद्ध। रामलीला बिसाऊ आपके झुंझुनू हो जाएगी। अगला है अटरू के रामलीला जो है विशेषता क्या है, तो अटरू 12 की है। रामलीला को धनुष लीला कहते हैं जिसे शिव धनुष को दर्शाते हैं। सुंदरी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। मुंसूरिया डोरिया कोटिया कैतून की है आपके, ठीक है ना। कोटा डोरिया की साड़ियाँ सब। और अगला है कसुमल रंग है तो गहरा केसरिया रंग, लाल रंग, ठीक है ना। सिख सिख लिंगर जो घराना है ये आपके कहाँ का है, तो ये आपके होंगे उदयपुर के। चांदी के वस्त्र बनाने हेतु विख्यात है कौन, चिकली घर जो है आपके ये चांदी के शस्त्र बनाने में प्रसिद्ध है। सवाल व जवाब वाली जो आपके ख्याल है ये आपकी होंगी तुर्रा कलम्पी। कौन सी है, तुरंगा जो कलम्पी है ये सवाल जवाब करती है। संत तार की किन शाह की दरगाह जो है नागौर में। जौहर बाई व बन्नो बेगम है ये प्रसिद्ध है आपके मांड गायिका के रूप में, ठीक है ना। संत तारकिन शाह की दरगाह आपके नागौर में है। अल्लाह जिलाई बाई बिकार के एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। गौरी देवी जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है, ठीक है। और अगला है किशन शर्मा आपके बेंगू के चित्तौड़गढ़ के राई चावल के दाने पर चित्रण करने वाले प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी अच्छा प्रश्न है। सिंधी गुजरातन डेप सली किसके प्रकार है, तो ये आपके हो जाएंगे सारंगी के। सिंधी गुजरातन डेप सली जो है ये आपके सारंगी के प्रकार होंगे। भोपे लोग किस देवताओं का वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो जंत्र का करते हैं, ठीक है ना। और इसके अन्यथा रावण हत्था का भी करते हैं। चेचक निवारण आपके हो जाएगी शीला देवी। भीलों का छोटा गांव पाल कहलाता है। भीलों का शाब्दिक अर्थ बील होता है जो तीर कमान चलाने वाला होता है। कर्नल जेम्स ने भीलों को वन पुत्र कहा है। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। मीणा पुराण किसके द्वारा रचित है, तो मुनि मगन सागर द्वारा रचित है। बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है आगे कि फायरे किस जाति इससे संबंधित है, तो भील जनजाति से है। इनका रणघोष होता है। भीलों की तंग धोती देपड़ा ढेपड़ा कहलाती है। कंजर का जो है शाब्दिक अर्थ है कानचार अर्थात जंगल, ठीक है ना, जिससे विचरण करने वाला होता है। अगला है कि पाती मांगना है और कंजर जाति द्वारा लूट से पहले ईश्वर की जो आशीर्वाद लेते हैं उसे कहते हैं पाती मांगना, ठीक है ना। अपराधवर्ती के लिए विख्यात है कंजर जाति। और हुर्रे गरासिया लोगों के मृत्यु के बाद स्मारक होता है। अगला है बीजा और माला है, ये सांची जाति की जनजाति के दो भाग है, बीजा और माला। हेमेलो आदिवासियों का लोक का नूर न मेला है, ठीक है ना, उदयपुर में भरता है। टोटम से आप क्या समझते हैं, तो टोटम आपको बताना है क्या है, तो भीलो जो है जनजाति के लोक देवता पशु पक्षी और पेड़ों को पवित्र मानकर इसको क्या है पूजा करते हैं। कौन, ये टोटम का अर्थ हो जाएगा आपके। कत्था बनाने वाली जनजाति कथोड़ी जनजाति उदयपुर की है। अगला प्रश्न है डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो ये कहलाता है मुखी। क्या कहलाता है, मुखी। गरासिया जो जनजाति का मृत्यु भोज कहलाता है कादिया। बुराड़ी क्या है, भीलों के विवाह पर बजाए जाने वाली देवी का बनाया जाने वाला भित्ति चित्रण है, ठीक है ना, क्या होता है भराड़ी, ठीक है ना। अगला है कि राजस्थान के नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पश्चिमी को। राजस्थान के राज्य पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं, तो नागौर में। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। रामसने
पंथ द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। राम सनई जो पंथ है इनके द्वारा ये काम मनाया जाता है। तो ये आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। फूलडोल मेला कब व कहाँ पड़ता है? होली के दूसरे दिन शाहपुरा के प्रसिद्ध वार्षिक जो है ये फूलडोल मेला लगता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य माना जाता है, तो साहित्य माना जाता है। अगला है दयाल दास द्वारा कौन सी ख्यात लिखी गई? तो ये बीकानेर की राठौड़ोरी ख्यात जो है दयाल दास द्वारा लिखी गई। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे G.N. ग्रियर्सन, थे ना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो थे ये जो है राजस्थान की बोलियों का क्या करते हैं? वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसमें प्रयुक्त किया गया? तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया 1912 ईस्वी में। लैंग्वेस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में इन्होंने जो है राजस्थानी भाषा का सबसे प्रथम बार जो है प्रयोग किया। अगला है राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए? तो ये जापान से। हीरालाल शास्त्री द्वारा रचित अग्र शास्त्र है, तो ये प्रत्यक्ष जीवन। सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास, ठीक है ना। अगला है सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विख्यात है, तो उस्ताद अहमद अली खान। पंडित पुरुषोत्तम दास किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पखवाज वादक यंत्र के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देवी श्री ब्रजपाल द्वारा भट्ट द्वारा रचित शास्त्रीय संगीत के रचयिता है, तो राधा गोविंद संगीत सागर हो जाएंगे। संतूर वाद्य यंत्र के संबंधित है, तो ये आपके होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से संबंधित है। संतूर के वाद्य यंत्र हो जाएंगे। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। राग कल्प द्रुम के रचयिता है, तो कृष्ण आनंद व्यास हो जाएंगे। किस दुर्ग के दरवाजे दुश्मन के लिए नहीं खुले? तो ये आपके हो जाएंगे जालोर का, ठीक है ना। गर्भ गुंजन तोप आपके बूंदी में स्थित है, ठीक है ना। उटाला किला कहाँ स्थित है? तो वल्लभगढ़। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो रणथंभौर का, ठीक है ना। बामाश्वर की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में। शुक्रान तालाब कब व कहाँ किसने बनवाया था? तो ये बनवाने वाले थे 1570 में। नागौर में अकबर ने बनाया था शुक्रान तालाब, ठीक है ना। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, तो ये आपके हो जाएंगे अबलाओ का इंसाफ जो है 1927 में अंबिका दास द्वारा रचित है। कौन सा? अबलाओ का इंसाफ, ठीक है ना। ये आपके हो जाएंगे। अब अगला है कि वगद्वार के रचयिता है प्रो कल्याणमल लोढ़ा। रंगीलो मारवाड़ के रचयिता भरत व्यास। राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास 1900 में शिव चंद्र भारतीय द्वारा रचित। अगला है राजस्थान की संस्कृति चित्तराम धर मंजला घर कोशा अर्जुन आली आँख के रचयिता है जहरू खान मेहर हो जाएंगे। 20वीं सदी राजस्थान के लेखक है रामनारायण चौधरी, ठीक है ना। रामदेव जी की जन्मस्थली हो जाएंगे उंडू कश्मीर। तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल नागौर, ठीक है ना। पशु सबसे बड़ा मेला वीर तेजाजी का मेला परिवर्तन नागौर में पड़ता है। सबसे बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज आपके हो जाएगी आपके श्रावण कृष्ण तृतीया को। रामनवमी आपके चैत्र शुक्ल नवमी को। नव वर्ष आपके चैत्र शुक्ल प्रथम को। श्रद्धा पक्ष जो आता है भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, ठीक है। विजयदशमी आपको मनाई जाती है आश्विन शुक्ला से दशमी को।
सामान्य धाम है, जोधपुर में स्थित आध्यात्मिक केंद्र है। कलीला दमना क्या है, तो ये मेवाड़ के चित्रकला के दो पात्र हैं। भवानी नाटकीयशाला है, झालरापाटन झालावाड़ में। फारसी ओपेरा शैली में 1921 में झाला भवानी सिंह के द्वारा ये भवानी नाट्यशाला का निर्माण किया गया। बियर फूड संस्था है, तिलोनिया गांव अजमेर में, बटन राय द्वारा स्थापित। ठीक है। जयपुर के फुट के निर्माता है, तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर फुट के निर्माता है, तो ये प्रमोद करण सेठी। हेरादेज सिटी विरासत जो शहर है ये झालरापाटन झालावाड़ हो जाएंगे। सुंगनी नसवार जो है ये ब्यावर अजमेर से संबंधित है। बासी दुगारी आपके वीर तेजाजी की जन्म स्थली हो जाएगी। ठीक है ना, कर्म स्थली है, सॉरी जन्म स्थली नहीं है, कर्म स्थली है, बूंदी से संबंधित है। मुमल की मेड़ी ये स्थित है लोद्रावा जैसलमेर। ठीक है ना। मरवण कहाँ की थी, तो बीकानेर के पुंगल प्रदेश के राजा की पिंगल की बेटी थी। कौन थी, मरवण। मेहंदीपुर बालाजी दौसा, पंजाब अकेडमी श्री गंगानगर। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है, होली के 13 दिन बाद किया जाता है। ठीक है ना। गलता गाजी की मजार जोधपुर में है। अंकन संस्था है भीलवाड़ा, चित्रकला विकास हेतु है। अनुप संस्करण लाइब्रेरी साधु संग्रहालय ये बीकानेर में है। राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर में है। सेनापति की छतरी जोधपुर में है। दाऊदी बोरा की जो है राजस्थान में प्रमुख केंद्र है, तो ये बांसवाड़ा में है। दाऊदी संप्रदाय बोरा की छतरी भी कह सकते हो। राजस्थान का बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में स्थित है। राणा सांगा की छतरी आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। राणा सांगा की छतरी द्वारा किसके द्वारा बनाई गई, तो अशोक परमार के द्वारा बनाई गई। ठीक है ना। पंचकुंडा की छतरी जोधपुर जो है, जोधपुर महारानियों की छतरी है। ठीक ना, पंचकुंडों की छतरी है। राणा प्रताप की छतरी बांडोली जयपुर में है। राणा प्रताप की छतरी किसके द्वारा बनाई गई, तो बख्तावर किसी द्वारा जो है राणा प्रताप की छतरी बनाई गई। कीर्त सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में है। कागा की छतरी जोधपुर में है। विशेष मान्यता ऋषि काग भूसुंडिंग से यहाँ तपस्या की थी, तप में ये भगवती गंगा प्रकट हुई थी। जोगीदास की छतरी उदयपुरवाड़ी झुंझुनू भित्ति चित्र का जो है प्राचीन उदाहरण है। और अब्बाजी सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर में है। गोराधाय की छतरी जोधपुर में है। ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी आपके कुंभलगढ़ दर्ग में है। ठीक है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियाँ हेतु उद्यान हेतु प्रसिद्ध है, तो मंडूर है आपके। आतेड़ की छतरी आपके है अजमेर में। दिगंबर जैन संप्रदाय संबंधित। अशांत ध्वजों का नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ में राय सिंह के समय स्थापित। अष्टसाप सिरुमौर कवि है, तो आपके सूरदास हो जाएंगे। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता हो जाएगी। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओशिया। जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर किस कारण कहा गया, तो यहाँ भुवनेश्वर की तर्ज पर कोणार्क मंदिर होने के कारण इसको ये कहा गया। ठीक है। ओशिया का प्राचीन नाम है उपे शपट। ओशिया के जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये गुर्जर पथियार जो शासक जो है वस्त्रराज के शासनकाल में ओशिया जैन मंदिरों का जो है निर्माण हुआ। स्वतंत्र बावणी के रचयिता तेज कवि जैसलमेर के मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला पुष्कर। सतबीस देवरिया जो है चित्तौड़गढ़ के जैन मंदिर है। और ये ठीक है ना। राजस्थान की छोटी काशी है आपके बूंदी हो जाएगी। ठीक है ना। जयपुर ख्याल गायिका के प्रवक्ता है रबाजी अली। ठीक है ना। जयपुर ख्याली जो गायिका है इनके। और सूरजीत कौर चोयल है, ये आपके पहली हिंदुस्तानी चित्रकला जिसकी पेंटिंग्स जापान की
कलादृग में प्रदर्शनी की गई, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजियम जयपुर में प्रसिद्ध गायन व प्रसिद्ध सम्राट उस्ताद ओलिया खां से संबंधित है। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। सबसे लंबी फड़ आपके देवनारायण जी की, ठीक है ना। आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिश्र को जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के का उद्गम स्थल है। राजस्थान में चित्रकला का उद्गम हुआ मेवाड़ शैली से। खजूर के वृक्ष पर चित्रशैली कई बूंदी व कोटा में। नेड़ की छतरियाँ स्थित है अलवर में। ऊनी कालीन वस्त्र आपके बीकानेर से संबंधित है। प्रसिद्ध घुड़सवार आपके रघुवीर सिंह, गुलाम सिंह, मोहम्मद खान, सुनीता पुरी, वर्षा सोनी है जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। रिनु दत्ता व भक्ति शर्मा है, ये आपके तैराक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। महारावल भीम सिंह, कर्ण सिंह और राजश्री कुमार ये आपके निशानेबाजी के जो है खेल के संबंधित है। पगड़ी का दस्तूर क्या है? पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे भाई को पगड़ी पहनकर उत्तराधिकारी का दायित्व दिया जाता है। पगड़ी का ये दस्तूर होता है। बोहरा जी की छतरी आपके केला देवी मंदिर के सामने स्थित है। विशेष मान्यता, ये पुश्तैनी बीमारी का यहाँ पर इलाज होता है। वेश्याओं का मंदिर रणकपुर जैन मंदिर में है। और आगे अघेटा रिवाज जो है ये मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। बुड्ढा दीत का मंदिर का सूर्य मंदिर, बुड्ढा दीत का सूर्य मंदिर आपके कोटा में है। ओशिया के मंदिरों की शैली गुजर महामारू शैली है। खम्भों का जंगल कहा जाता है, ये आपके रणकपुर पाली जो कि 84 खम्भे हैं, ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी का माता मंदिर ये आपके बांसवाड़ा में है। अर्बुदा में जो देवी का मंदिर ये पढ़ लिया आपने, ये आपके आप सिरोही में है। बाजड़ा जो गणेश जी मंदिर है ये सिरोही में स्थित है। गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाईमाधोपुर में स्थित है। लिम्बाराम का संबंध आपके हो जाएंगे तीरंदाजी से। श्रावण में ओढ़नी लहरिया उड़ी जाती है। आत्म सुख है, सर्दी में उड़ा जाता है। प्राचीन जो है काल में आत्म सुख सिटी पैलेस में रखा गया है, ठीक है। और पगड़ी प्रसिद्ध है मेवाड़ की। विश्व का सबसे बड़ी पगड़ी आपके बागुर हवेली में पड़ी हुई है। राष्ट्रीय सापा जोधपुरी सापा है, ठीक है ना। दाढ़ी मूछ युक्त जो आपके हनुमान जी का मंदिर है सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में स्थित है। 19वीं सदी का महाभारत के किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वंश भास्कर को कहा जाता है 19वीं सदी का महाभारत का ग्रंथ, ठीक है। राजस्थान की उस छतरी का नाम बताओ जिस पर रामायण और महाभारत के चित्र अंकित है। मुंशी रामदेव की छतरी। बूंदी राजाओं का समाधि स्थल आपके केसर बाग हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग काली सिंध और अहू नदी के संगम पर स्थित है? ग्वाग्रोन दुर्ग हो जाएगा। भारत का जो है डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ देवनारायण जी, ठीक है ना। और भूरिया बाबा आराध्य देव है गोडावण के मीणाओं के, ठीक है ना। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्र पक्ष में भरता है। ये आपके थे 600 प्रश्न। मैंने बहुत ही जितना फास्ट हो सका मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। और आपके लिए जो है पूरी क्लास संस्कृति इस जो है एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।